हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इससे पहले रिसेंटली मैंने पढ़ाया था लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था, जिस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आज मैं इस एज में बढ़ते हुए हम लोग आए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। इसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में भी किया था, बट ऑल डिटेल्स थ्योरी विद एमसीक्यू इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, डेट याद रखिएगा 1930। परिचय: सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक चरण था। जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये भारतीय स्वतंत्रता का क्या था, ऐतिहासिक चरण था, दौर था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जितना भी अंग्रेजों का कानून हुआ करता था, जैसे कि इससे पहले असहयोग आंदोलन पढ़े थे, तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक सिंपल डेफिनेशन देते हैं कि अंग्रेजों के सामने सीधे हाथ जोड़ के कहे हमने कि अब मैं आपका एक न सुनूंगा। अगर आप मेरे खिलाफ कोई भी कानून लाओगे तो मैं आपका एक भी न सुनूंगा और प्रोटेस्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बट मेरा मार्ग रहेगा सत्य और अहिंसा, हिंसक नहीं, अहिंसक मार्ग रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, गांधी जी। ओके, तो याद रखिएगा यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च सन 1930 को आरंभ हुआ। आरंभ पूछेगा कहां से हुआ, तो साबरमती आश्रम से। कहां तक गया, दांडी नामक तट तक गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, देख 12 मार्च सन 1930 को आरंभ हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजी कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन। अभी मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी कानून जो थे, जो हम भारतीयों के विरुद्ध में थे पूरा का पूरा, उस कानून का शांतिपूर्ण क्या विरोध करना, उल्लंघन करना, कर स्वतंत्रता की मांगों को मजबूत करना। और इसका विरोध उल्लंघन कर हम स्वतंत्रता की मांगों को क्या करेंगे, अंग्रेजों के सामने रखेंगे, मजबूत करेंगे अपने आप को। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। इसकी पृष्ठभूमि देखिएगा कि कहां से तैयार हुआ और कहां तक आया। तो रिसेंटली क्लास में मैं पढ़ाया था आपको लाहौर अधिवेशन, वहीं से इसकी क्या हुई थी, नींव डाली गई थी। स्वराज की प्राप्ति के लिए लाहौर अधिवेशन में अल्टीमेट दे दिया गया था 1 ईयर का, कि अगर आप 1 साल में चीजों को सही करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अब क्या चलाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपकी एक न सुनी जाएगी, आपके जितने भी कानून, लॉ एंड ऑर्डर है, सबका हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए आजादी, पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में मांग की गई थी। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य स्वीकार किया था। कंप्लीटेड इंडिपेंडेंस का लक्ष्य क्या किया था, स्वीकार किया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों को नजरअंदाज कर दिया, और जो हमारा मांग था पूर्ण स्वराज का, लाहौर अधिवेशन में हम लोगों ने जो पूर्ण रूप से मांग किया था, ब्रिटिश सरकार ने उसे क्या किया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, उसको अस्वीकार कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। तो गांधी ने 11 सूत्री मांगे ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन को भेजी। तो गांधी ने 11 सूत्री मांग उस टाइम पीरियड के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन, ओके, उनको भेजा गया। जब इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो गांधी ने आंदोलन शुरू कर दिया। जब इस मांगों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा, तो गांधी ने क्या चालू कर दिया, आंदोलन चालू कर दिया। 12 मार्च सन 1930 से साबरमती आश्रम से निकल के 385 किलोमीटर की दूरी तय करके 6 अप्रैल को कहां पहुंच गए, दांडी नामक समुद्री तट पे, जो कहां स्थित हुआ था, गुजरात में। और साबरमती आश्रम भी गुजरात में ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब देखिएगा गांधी जी की 11 मांगे क्या थी। जो गांधी जी 11 मांग लॉर्ड इरविन, जो वायसराय हुआ करते थे, उनके पास भेजे कि अगर आप इन 11 बातों को मानते हो तो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नहीं करेंगे। क्यों, अगर आप इन चीजों को मान लेते हो तो मुझे क्या होगा, मुझे फायदा होगा। जो मेरी बात है, जिस बात को लेकर मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं, अगर वो मांगे मेरी पूरा हो जाए और स्वराज की, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो क्यों हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो देखिए सीरियल वाइज की उनकी मांगे क्या हुआ करता था। पहला था नमक कानून का उन्मूलन। उन्मूलन मतलब हुआ कि जो नमक एकदम फ्री चीज हुआ करता था, इस पे 0 कॉस्ट लगता था, वो भी अंग्रेज अपने हाथों में कर लिया था। क्योंकि नमक कहां से प्राप्त हुआ करता था, समुद्र से, समुद्र की खारे पानी से नमक वहां से उपलब्ध होता था, उस पे भी अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था और टैक्स लगा दिया था। तो उससे आजादी दिलाना, उन्मूलन मतलब कि उस पर विचार कीजिए, कुछ टैक्स कम कर दीजिए, नहीं तो नमक
क्या है, फ्री की चीज है, उसको सारे इंडियन में भी फ्री डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ऐसा पहला मांग था इनका गांधी का। दूसरा, शराब व विदेशी वस्त्रों पर कर समाप्त करे। जो टैक्स लगा दिया गया था शराब पे और विदेशी वस्त्र पे, उसको समाप्त करे, उसको कम करे। तीसरा, भारतीय उद्योगों की रक्षा। भारत के जितने भी उद्योग है सबकी क्या करें, रक्षा किया जाए। जेल में बंद राजनीतिक बंदियों को रिहाई। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो जेल में बंद थे उनको क्या किया जाए, रिहाई किया जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मांग रखी गई थी 11 सूत्री के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। पांचवा, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार। जो ग्रामीण क्षेत्र हुआ करते थे उनमें भी क्या किया जाए, सुधार किया जाए। छठा, रुपयों की गिरावट पर नियंत्रण। जो रुपया में गिरावट आ गया था उस पे एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, नियंत्रण किया जाए। सार्वजनिक खर्चों में कटौती। सातवां मांग था सार्वजनिक खर्चों पे कटौती। सैनिक खर्च घटाया जाए, जो सैनिक खर्च था वो घटाया जाए। तटीय व्यापार स्वतंत्र किया जाए। जो एक तरफ से दूसरे तरफ जाता था उसमें अच्छा खासा टैक्स लगता था, वो क्या आजाद स्वतंत्र किया जाए बिना टैक्स के। उसके बाद किसान करों में राहत मिले। किसान पे जो टैक्स लगा दिया गया था उसमें भी क्या किसान को कम किया जाए, राहत मिले, जिससे किसानों को भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी सही समय पे कर मिल जाए जो टैक्स आप लगा रखे हो। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार मिले और जितना भी नागरिक है सभी इंडिपेंडेंट हो, सभी अपने आप को आजाद महसूस करे, वो मिले। तो ये गांधी जी के द्वारा लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी गई थी जिनको पूरा नहीं किया गया, तो जाके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब देखिएगा दांडी यात्रा, यहीं से शुरुआत हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव यहीं से डाली गई थी। विवरण जानकारी। प्रारंभिक तिथि आपको मैंने बताया कि 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी ने कहा 78 अनुयायियों के साथ 385 किलोमीटर और 241 मील में 241 और किलोमीटर में 385 कहाँ पहुंचे थे। 21 दिन की यात्रा हुआ करते थे और 21 दिनों में कहाँ पहुंचे, वो दांडी नामक तट पे पहुंच गए थे 5 अप्रैल को। लेकिन 6 अप्रैल 1930 को नमक कर का विरोध किया और नमक कर से आजादी मिली। प्रारंभ स्थान साबरमती आश्रम जैसा कि अहमदाबाद में है और गंतव्य स्थान जहां पहुंचना था दांडी, गुजरात का एक तट है, समुद्री तट है। दूरी लगभग 385 किलोमीटर। नेतृत्वकर्ता जो लीडर हुआ करते थे महात्मा गांधी। साथियों की संख्या आपको बताया था मैंने कि 78 अनुयायियों के साथ वो निकले थे इस यात्रा पे। उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन, नमक कानून को तोड़ देना, जिसपे जो सरकार के अधीन है, अंग्रेजी सरकार के अधीन है, जिसपे टैक्स लगाया हुआ है, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चीज है। गांधी ने समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया और फाइनली 6 अप्रैल को गांधी ने समुद्र से नमक बना के नमक कर आंदोलन का क्या उल्लंघन किया और यही आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई और यहीं से आंदोलन की क्या हुई, औपचारिक शुरुआत हुई। तो आई होप अगर आप इसका स्क्रीनशॉट रखते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के देखते हुए। तो इस चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक एक अच्छा पॉइंट है ये, इस टॉपिक से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आंदोलन का प्रचार अब तो हो रहा था, अब जगह जगह कैसे प्रचार किया गया, तो पूरे भारत में लोगों ने नमक कानून, विदेशी वस्त्रों और टैक्स का बहिष्कार किया। नमक कर, क्योंकि सबसे ज्यादा समुद्री जो मार्ग हुआ करते थे कहाँ, गुजरात में ही, जैसे बिहार में नहीं तो यहाँ जेल में नंग हड़ताल करके उसका विरोध किया गया। बहुत जगह से हर जगह हर नेतृत्वकर्ता थे। विदेशी वस्त्रों और टैक्स का बहिष्कार। औरतें, छात्र, किसान, व्यापारी सभी इस आंदोलन से जुड़े। ये ऐसा आंदोलन था जिसमें एक एक लोग, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो या बच्चे हो या बच्चियां हो, हर एक वर्ग, चाहे कोई भी वर्ग के लोग हो, हर एक वर्ग के लोग एकदम जोर शोर से इस आंदोलन में जुड़ के इस आंदोलन को सफल बनाया। इस आंदोलन में सोहरावर्दी नायडू, अब्बास तैयबजी, खान अब्दुल गफ्फार खान, कई जैसे कई नेता सक्रिय रहे, मतलब कि अच्छे से इन आंदोलन को चलाएं। अब देखिएगा सरकारी प्रतिक्रिया। अब सरकार ने गांधी सहित हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया। अब जो ब्रिटिश सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर था उसके तहत बहुत सारे लोगों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें गांधी जी भी थे। कई स्थानों पर आंदोलन को बलपूर्वक दबाया गया। बलपूर्वक मीन्स क्या, प्रशासन के दम पे, ब्रिटिश प्रशासन के दम पे बहुत सारे जगहों पे जो ये मूवमेंट चल रहा था उसको दबाया गया कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो। फिर भी हम भारतीय जितना भी स्वतंत्रता सेनानी से नमक कर को तो हमने तोड़ के
नमक से आजादी मिल गया था, पर जगह जगह जो आंदोलन हो रहा था विदेशी वस्त्र का, शराब का, इन चीजों का भी इस आंदोलन को दबाया गया ब्रिटिश सरकारों के द्वारा। परंतु आंदोलन ने पूरे देश में आजादी की ज्वाला फैला दी, लेकिन ऐसा ज्वाला फैला जो पूरे देश के लोग एक साथ मिल के प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए। अंग्रेजों के दबाने से भी ये नहीं दबा। तब जाके इरविन को जो वायसराय जिनको भेजा था 11 सूत्रीय मांग, जिन पे उस टाइम पीरियड में वायसराय हल्के में ले लिया था, रिप्लाई नहीं दिया था गांधी के 11 सूत्रीय मांग को, अब उनको समझ में आया कि नहीं, ये गांधी ऐसे नहीं रुकेगा, ये आंदोलन हम ब्रिटिशियों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा और हमको ये खदेड़ के भगाएंगे यहाँ से। इसीलिए दिमाग लगाते हुए गांधी इरविन ने एक समझौता रखा, गांधी इरविन समझौता। अब देखिएगा तिथि हुआ करता था 5 मार्च 1931 समझौते। वैसे मैं पढ़ाऊंगा, जब गोलमेज सम्मेलन पढ़ाऊंगा, प्रथम कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, उसमें भी ये टॉपिक आएगा, बट इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को मुझे खत्म करना है। तो इसमें छोटा सा पार्ट इसका आया, तो समझिएगा 5 मार्च 1931 को समझौते के अनुसार। अब देखिएगा जब गांधी को इन्विटेशन आया यहाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि मान लो कि एक टेबल है, अभी मान लो कोई डाइनिंग टेबल है, इस टाइप से अगर है, चारों साइड कोई बैठा गया है, तो एक मैन चेयर हुआ करता था, ठीक है, जिसपे मैन अधिकारी बैठा करते थे। लेकिन अंग्रेज इतना तेज हुआ करते थे, लॉर्ड इरविन गांधी को खुश करने के लिए एक राउंड टेबल बनाया, ऐसा गोलाकार, क्योंकि यहाँ कोई भी एक स्पेशल जगह नहीं है जिसपे ये डिनोट किया जाए कि कोई स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशल जगह है। हर एक के लिए एक एक टेबल लगाया गया, जिसमें कोई ये नहीं कर सकता कि कोई स्पेशल गांधी को खुश करने के लिए कि हम इंडियन को आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। तो गांधी, इसीलिए इसको किया गया गांधी इरविन समझौता, ठीक है। देखिए गांधी ने आंदोलन समाप्त करने पर सहमति दी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई हुई। गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए, और गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसीलिए इसको कहा गया ना, भाग लेने लंदन गए। पूछा जाता है कि गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लंदन गए तो किस जहाज से गए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो SS राजपुताना नामक जहाज से गांधी कहाँ गए थे, लंदन गए थे। याद रखिएगा नाम, SS राजपुताना। महत्व, यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जन आंदोलन के रूप में सबसे शक्तिशाली था। यह आंदोलन, जन मतलब जनता, जनता के लिए ये आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चढ़ बढ़ के सभी लोगों ने, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, हर एक वर्ग के लोगों ने क्या किया था, भाग लिया था। पहली बार महिलाएं, किसान, मजदूर बड़े पैमानों पर जुड़े। पहली बार ऐसा हुआ कि मजदूर, किसान सब एक बड़े पैमाने पे इस प्रोटेस्ट, इस आंदोलन में जुड़े। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला देने वाला सिद्ध हुआ, और यह आंदोलन ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिला देने वाला आंदोलन था। तभी न जाके इरविन को समझ में आया, और इरविन गांधी को क्या कहता है, खुश करने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इनवाइट किया, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। एक क्वेश्चन और आता है, लेकिन मैं वो पढ़ाऊंगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। जब मैं तीनों गोलमेज सम्मेलन का एक पार्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी सविनय आंदोलन के बारे में एक एक चीज थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखिएगा। आई होप सारा चीज आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मैं पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, बट मेरा वीडियो कुछ डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं पॉइंटली चीजों को लेकर आया हूँ कि बच्चा जिसको अच्छे से जज करे, अच्छे जजमेंट के साथ को एग्जाम में आंसर देगा है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है तो उसमें एक भी MCQ पैटर्न क्वेश्चन न छूटे उससे। अगर कोई 10th 12th ग्रेजुएशन का तैयारी कर रहा है जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, तो उसमें भी आपको ये बोर्ड एग्जाम में भी आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इससे आपका MCQ क्वेश्चन भी बन जाएगा, और जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन रहता है 5 नंबर का या 3 नंबर का या 2 नंबर का, उसमें भी आप नोट बना के लिख सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारा पॉइंट इसमें बता रहा हूँ। आगे चलकर इसने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की नींव रखी, और इसी आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 यहीं से क्या इसका नींव रखा गया। अब देखिए एक क्विक रिवीजन कर दिया मैंने, चीजों को एक वे में ला दिया, और जितना भी चीजों को पढ़ाया, तो इसका भी आप अपने पास स्क्रीनशॉट रख सकते हो। प्रारंभिक तिथि 12 मार्च 1930, समाप्ति तिथि 6 अप्रैल 1930। नेतृत्व कौन थे,
महात्मा गांधी। स्थान कहाँ? साबरमती से दांडी गुजरात। उद्देश्य क्या था? नमक कानून का उल्लंघन। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ। समझौता क्या था? गांधी इरविन समझौता, जो कब हुआ? 5 मार्च। ये डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। परिणाम, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी। नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो की नींव। अंग्रेजों भारत छोड़ो की नींव। अब जब मैंने, आई होप आपको सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से आप वीडियो को देखते हो तो जो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया उसी के बेसिस पे जो एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसमें पीवाईक्यू भी क्वेश्चन होगा एंड जो न्यू क्वेश्चन भी अटेंड किया हूं मैंने, तो देखिएगा आपकी एक एक एमसीक्यू आपसे अभी का अभी बन जाएगा इसी क्लास में। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? गांधी के द्वारा। कहां से? साबरमती से। कहां तक? दांडी मार्च तक। कितने किलोमीटर की दूरी थी? 385 मील में अगर पूछा जाए तो 241 मील। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ। ओके, कितने तारीख को पहुंचे थे? 6 अप्रैल को। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ऑप्शन हो जाएगा साबरमती से दांडी नामक तट तक हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? देखिए आगे ना क्वेश्चन, दांडी यात्रा की दूरी 385 किलोमीटर। अगर मील में पूछ दे तो 241 मील। ओके, याद रखिएगा। कितने अनुयायियों के साथ है? अगला क्वेश्चन ही आ गया तो क्या पढ़ाऊं। अगला देखिए, गांधी के साथ दांडी यात्रा में कितने सत्याग्रही थे? तो 78 अनुयायियों के सत्याग्रही के साथ गांधी इस यात्रा की शुरुआत किए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने किस कानून का उल्लंघन किया था? तो गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। किसका? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ और इसके बाद ही गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए गांधी किस जहाज से गए थे? एसएस राजपुताना, याद रखिएगा नाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी कहाँ गए थे? तो गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी कहाँ गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन। किस जहाज से? एसएस राजपुताना नामक जहाज से गांधी इरविन के पास गए थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3। कब कब? 1930, 1931 और 1932। इसमें मुस्लिम लीग के भी नेता शामिल हुए और इसमें कांग्रेस के भी नेता शामिल हुए। अगर तीनों में पूछ दिया जाए तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ऐसे पर्सन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। गांधी की बात आए एमजी, तो महात्मा गांधी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, याद रखिएगा। अगला कह रहा है फोर्टियर गांधी किसे कहा गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप इसका आंसर कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? A, B, C, D आप कमेंट के माध्यम से आंसर देने की कष्ट कीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी कानूनों का उल्लंघन करना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, अंग्रेजी कानूनों का क्या करना? उल्लंघन करना। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी को दांडी नामक तट से क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। क्यों किया गया था गिरफ्तार? तो नमक कर आंदोलन को इन्होंने क्या किया था? तोड़ा था। कहां पहुंच के? दांडी नामक तट पे पहुंच के। कितने तारीख को यहाँ पहुंच गए थे? 5 अप्रैल को ही पहुंच गए थे, बट तोड़े कब? 6 अप्रैल को। निकले कब थे? 12 मार्च 1930 को। कहां से? साबरमती आश्रम से। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ। कितने किलोमीटर की दूरी तय किए? 385 मील में अगर पूछा जाए तो 241 मील, याद रखिएगा। एंड गिरफ्तार किया गया गांधी यहाँ से। ओके, तो आई होप मैंने इस टॉपिक का एक एक थ्योरेटिकल से लेके एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन भी कराया। तो अगर आप इस वीडियो को आप अच्छे से देखते हो तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। एंड चलिए मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। आपका दिन शुभ हो और धन्यवाद।